मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार। दिल्ली में भी 24 से 26 जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन विभाग ने एवलांच की चेतावनी जारी की। कुपवाड़ा और अनंतनाग में पहाड़ों से खिसक सकती है बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में झरने का पानी जमा। मनमोहक नजारे को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद बानीपोरा गुरेज रूट बंद। मोटर मार्ग बंद होने से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की चादर। पूरा मंदिर परिसर कई इंच बर्फ से ढका। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर 2.5 फीट तक जमी बर्फ। बीआरओ और NHAI की टीमें रास्ता खोलने में जुटी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सूखी टॉप के साथ बैंड पर जमी बर्फ की मोटी परत। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम रास्ता खोलने में जुटी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी कई जगह बर्फबारी। मनुस्यारी के खलिया टॉप, मिलम, पंचाचूली में 1 इंच मोटी बर्फ जमी। मनुस्यारी में तापमान 0 से नीचे लुढ़का। उत्तराखंड के ओली में बर्फबारी से सफेद हुई वादियां, लेकिन जोशीमठ में आपदा की वजह से सैलानी नदारद। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब टिहरी बांध के आसपास के गांवों में खतरा। 42 वर्ग किलोमीटर की झील का जलस्तर बढ़ने घटने से ऊपरी ढाल पर बसे गांव के घरों में दिखी दरारें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में फिर हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को हिमाचल के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। शिमला के पास कुफरी में बर्फबारी से सैलानियों की मौज। बारिश के साथ बर्फ गिरने के कई रास्ते भी बंद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम ने बदला मिजाज। घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी तो वहीं निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। मनाली प्रशासन ने पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया है। विवादों के बीच रायपुर में फिर सजा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दी महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को चुनौती। कहा, हमने श्याम मानव को बुलाया था लेकिन वो आई ही नहीं। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब। कहा, अगर चुनौती स्वीकार है तो भक्तों के पीछे छिपने की बजाय नागपुर में वैज्ञानिक वातावरण में अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करें धीरेन्द्र महाराज। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कहा, उन्हें अपने इष्ट पर भरोसा। लोग दरगाह पर क्यों नहीं उठाते सवाल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की चुनौती। कहा, अपनी शक्तियों को साबित करके दिखाएं। प्रयागराज के दंडी सन्यासियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी बताया। निर्मल बाबा और आसाराम बापू से तुलना की। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई दिनेश गर्ग भी करते हैं बाबागिरी। दिनेश गर्ग ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, हमारा पुश्तैनी काम है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने किया धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रस्ताव पास। कहा, अगर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने कोई कार्रवाई की तो सनातन धर्मी विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनी बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर जजों और बड़े अधिकारियों ने जताई आपत्ति। 302 लोगों ने लिखी चिट्ठी। चिट्ठी लिखने वालों में 13 पूर्व न्यायाधीश और 133 पूर्व अफसरों के साइन। डॉक्यूमेंट्री को बताया भ्रामक। विदेश मंत्रालय ने भी डॉक्यूमेंट्री को बताया था दुष्प्रचार। बीजेपी ने कर्नाटक में फूका चुनावी बिगुल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयपुरा से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू करने से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को मुखौटा मुख्यमंत्री कहा। सनातन धर्म के विरोधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया।
दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियों को हटाने के नोटिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी के घर का किया घेराव। कोरोना कहे जाने पर सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर पलटवार, कहा विरोध मुद्दों पर होना चाहिए, व्यक्तिगत आलोचना गाली गलौज करना बेहद आसान काम। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए बनेगी कमेटी, 4 हफ्ते में देगी रिपोर्ट। खेल मंत्री के भरोसा देने के बाद पहलवानों ने खत्म किया धरना। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण को जांच पूरी होने तक महासंघ के रोजाना के काम से किया गया अलग, निगरानी कमेटी देखेगी फेडरेशन का काम, जांच में सहयोग करने के दिए निर्देश। कुश्ती महासंघ ने अपने अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोपों को किया खारिज, खेल मंत्रालय को भेजे जवाब में खिलाड़ियों की मंशा पर ही सवाल उठाए, निजी स्वार्थ बताई वजह। ब्रजभूषण शरण के बचाव में उतरे कुश्ती संघ के सचिव विनोद तोमर, कहा सभी आरोप निराधार हैं, 3-4 दिन खिलाड़ियों ने एक भी सबूत पेश नहीं किया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 वकील शामिल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।